नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदेश सर के यूट्यूब चैनल में। और इस वक्त की एक बड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जा रही है। जी हां, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत भर्ती 2026 में यहां पर मेरे दोस्तों अब राजपत्र जारी किया गया है, जिसमें योग्यता को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब क्या यहां पर इसका क्वालिफिकेशन अब रहने वाला है और कब तक इसका नोटिफिकेशन सिलेबस आएगा, सब कुछ आज के इस वीडियो आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और इससे पहले हमने आपको पहले ही बताया था कि पंचायत सचिव की भर्ती में अब सीपीसीडी अनिवार्य किया गया है, किंतु अब जो राजपत्र आया है अब उसमें क्या सीपीसीडी अनिवार्य नहीं है, वो हम आपको सीधे गैजेट पर लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे। और फिलहाल कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से ही इसकी भर्ती होगी। और जो सीपीसीडी का कैलेंडर है फिलहाल 2025 से लेकर 2026 तक का जारी किया गया था, जिसमें 2026 में अभी मार्च में जो सीपीसीडी हुआ है 13, 14, 15 मार्च और 22 मार्च को है। और अब इसका पूरा फिर से कैलेंडर आएगा, जिसमें 2027 तक की एग्जाम डेट रहेगी। फिलहाल मई के फर्स्ट ऑफ वीक में अगला सीपीसीडी हो सकता है। और यदि आप सीपीसीडी को पहले अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों ही ले सकते हैं। और इसी के अलावा ग्रुप 4 का कोर्स हो चाहे ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज हो, ये भी आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, एप्लीकेशन के लिंक देख रखिए, जिससे हम हमसे जुड़ सकते हैं। और जैसा हमने आपको बताया है कि भैया 2.5 लाख भर्तियों का टारगेट है और जल्द 1 लाख शासकीय पदों पर मिलेंगे नौकरी के अवसर। और ईएसबी के कैलेंडर में फिलहाल तो ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती का जिक्र नहीं किया गया है, तो कब तक यह भर्ती आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। और इससे पहले आपको यह भी बता दें कि अब ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं में 1/4 मतलब 0.25 की माइनस मार्किंग होने लगी है। तो क्या अब यहां पर पंचायत सचिव में भी होगी? तो जाहिर सी बात, जी हां बिल्कुल पंचायत सचिव में भी यहां पर होगी। और इसी के अलावा बात करेंगे इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था ग्राम पंचायत सचिव का, जब मेरे दोस्तों आज से 4 महीने पहले जब राजपत्र आया था 2025 में लास्ट मंथ में नवंबर दिसंबर में 58,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसे यहां पर देखा था। और आप देख सकते हैं उस समय जो राजपत्र आया था वह 11 नवंबर 2025 को था, जो हमने YouTube पर सबसे पहले आपको अपडेट दी थी। किंतु अब 2026 में इसका जो राजपत्र आया है, क्या बदलाव हुआ है योग्यता में या फिर अन्य क्या क्या बदलाव हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और किंतु इससे पहले जब राजपत्र 2025 में आया था तो आपको बता दें ग्राम पंचायत सचिव की जो योग्यता रखी गई थी, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए था। और सीपीसीडी हिंदी में यहां पर चाहिए। मतलब इससे पहले जब राजपत्र आया था तो सिर्फ 2 ही प्रकार की योग्यता इसके लिए होनी थी। आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी संकाय में होगा और साथ में सीपीसीडी का होना जरूरी था। किंतु अब जो राजपत्र आया है 2026 में, इसमें क्या बदलाव हुआ है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहां पर हम इस ऑफिशियल मध्य प्रदेश राजपत्र यहां पर असाधारण प्राधिकरण से प्रकाशित इस राजपत्र पर आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल और दिनांक 13 मार्च 2026 मतलब नया यहां पर इस महीने का ये राजपत्र है। और इसमें यहां पर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इससे पहले आप ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो राजपत्र था दिनांक 11 नवंबर 2025 को आया था, जो कि पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं। किंतु अब यहां पर इसमें क्या बदलाव हुए हैं, तो देखिए कुछ सेवा शर्तें नियम यहां पर सब कुछ दिए गए हैं कि इन नियमों का जो नाम होगा वो मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती नियम 2026 रहने वाला है। और इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर होने वाला है। और ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत सचिव के पदों तथा इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत सचिव का पद धारण करने वाले व्यक्ति को लागू होंगे। और कुछ महत्वपूर्ण देखिए पॉइंट यहां पर है वो यहां पर देखे रखे हुए हैं। बट फिलहाल यहां पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम उसी का जिक्र करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम इस भर्ती के बारे में आपको बता चुके हैं। किंतु अब जो 2026 में मार्च में जो राजपत्र आया है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं वो यहां पर मैं आपको देखिएगा बताने वाला हूं। तो यहां पर यदि हम इसकी योग्यता की बात करें तो आगे यहां पर देखिए लिखा है पात्रता के बारे में कि सचिव के पद हेतु पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र पाए जाने वाले जो अभ्यर्थी को निम्न शर्तें पूर्ण करनी होगी। मतलब शैक्षणिक अर्हताएं जो नीचे देखी रखी हैं और आयु, और इसके अलावा मध्य प्रदेश का वास्तविक निवासी मतलब मूल निवासी होना जरूरी है। और इसी के अलावा यदि हम बात करें इसमें अतिरिक्त की आरक्षण को लेकर भी यहां पर देखे रखा है। और इसके अलावा ग्राम पंचायत ग्राम रोजगार सहायकों के लिए जो कोटा है, सचिवों के कुल रिक्त पदों के विरुद्ध प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में रिक्त पदों का 50% कोटा पात्र ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती के लिए आरक्षित रखा जाएगा। और कोई ग्राम रोजगार सहायक जो सचिव के रूप में नियुक्त करने का इच्छुक है, यहां पर इसके बारे में चीजें यहां पर देखे रखिए। और इसके अलावा यह भी यहां पर देखिए स्पष्ट करके रखा है कि ग्राम रोजगार सहायकों के कोटे की अन्य अभ्यर्थियों से पूर्ति ग्राम रोजगार सहायकों के लिए निर्धारित कोटे के अधीन पात्र अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या की अनुपलब्धता की दशा में
शेष रिक्तियां ओपन रखी जाएगी और उसी श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों से भरी जाएगी जिन्होंने नियम 7 के अधीन आवेदन किया हो। मतलब देखिए इसमें जो 50% पद है वह ग्राम रोजगार सहायक के लिए आरक्षित रहेंगे, किंतु यदि संख्या उनकी उतनी नहीं है तो फिर से ओपन श्रेणी से यहां पर भरा जाएगा, ये यहां पर लिखा गया है। और यह भी लिखा है कि ग्राम रोजगार सहायकों के लिए जो पात्रता परीक्षा है, देखिए कर्मचारी चयन द्वारा संचालित पात्रता परीक्षा में इन्हें भी सम्मिलित होना तथा भर्ती के लिए इन नियमों में अधिकथित अन्य प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब ग्राम रोजगार सहायकों को इसका एग्जाम देना पड़ेगा, बट सिर्फ जो है 50% पद इनके लिए आरक्षित रहेंगे, ये यहाँ पर देखे रखा है। और आगे यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट लिखा गया है यहाँ पर कि जिला पंचायतों के प्रमुख कार्यपालन अधिकारी को भर्ती वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में अपने जिले में सचिवों के रिक्त पदों की सूचना रोस्टर के अनुसार श्रेणीवार संचालनालय को भेजेंगे। यह जानकारी भर्ती वर्ष की 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को संबोधित मांग पत्र के साथ संचालनालय को यहां पर भेजी जाएंगी, ये यहां पर स्पष्ट लिखा है। और इसी के अलावा 15% अभ्यर्थियों की एक सूची प्रतीक्षा सूची के अनुसार यहां पर जारी की जाएगी, यह भी लिखा गया है। और कर्मचारी चयन मंडल ESB के माध्यम से इसका एग्जाम लिया जाएगा। और तो देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने पहले भी आपको बताया है। और इसी के अलावा अब यदि हम बात करें इसकी योग्यता में क्या बदलाव किया गया है तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल एक जो नया राजपत्र 2026 का मेरे दोस्तों अब ये जारी किया जा चुका है। अब फिलहाल आप देख सकते हैं जो पदों की संख्या है, मतलब किस जिले में कितने पद हैं, अब कार्यरत हैं स्वीकृत हैं वो बात अलग है। कुल 23,000 से अधिक इसमें हैं पद, बट सभी 23,000 पदों पर यहाँ पर रिक्तियां भर्तियां नहीं होंगी। आगर मालवा बैतूल बुरहानपुर खंडवा अलग अलग जिलों में आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिव के जो पद हैं वो यहाँ पर कितने स्वीकृत हैं वो आप देख सकते हैं। सभी यहाँ पर 52 जिलों में फिलहाल यहाँ पर हैं और 23,011 इसका कुल योग है। अब देखना यहाँ पर इसमें से कितने यहाँ पर कार्यरत और कितनों पर यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आएगा। बट फिलहाल यहाँ पर अब देखिएगा सचिव का पद है स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 का यहाँ पर क्वालिफिकेशन और आप वेतन देख सकते हैं। और जो मुख्य यहाँ पर जो आपके जानने योग्य है तो देख सकते हैं मेरे दोस्तों शैक्षणिक अर्हता ग्राम पंचायत सचिव की। देखिएगा पहली बात तो आयु की बात करें तो आयु में देखिए लिखा हुआ है कि भर्ती वर्ष के 1 जनवरी को यहाँ पर 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी जो योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। और इसी के अलावा यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व GRS के पद पर नियुक्त किया गया था तब वह किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब यदि ये हम कहें कि यदि पहले से कोई ग्राम रोजगार सहायक है तो उसके लिए यहाँ पर जो योग्यता है वो 10+2 यहाँ पर रहेगी। और इसी के अलावा ये भी यहाँ पर लिखा है यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन के पश्चात GRS के पद पर नियुक्त होता है तब किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक उपाधि उसे भी चाहिए। और दूसरा यहाँ पर अब जो बदलाव किया गया वो यह किया गया है कि निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखिए जब CPCD था तो कुछ अभ्यर्थी कर रहे थे कि कंपटीशन कम हो जाएगा और वहीं पर अभ्यर्थियों के कमेंट्स आए थे कि सर इसमें यदि कंप्यूटर डिप्लोमा भी अनिवार्य कर दिया जाए तो और भी कंपटीशन कम होगा। तो यही हो चुका है, स्नातक उपाधि चाहिए, साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए। और वह 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा देख सकते हैं UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से हो सकता है या मुक्त विश्वविद्यालय से हो सकता है। इसी के अलावा अन्य यहां पर देखिए रखा है इसके बारे में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट आपका आपने कोर्स किया हो या फिर आपने IITI ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा का 1 साल का यहां पर किया। और साथ में तीसरा पॉइंट एडिशनल है CPCD हिंदी में चाहिए। पहले जो राजपत्र आया था नवंबर 2025 में उसमें सिर्फ स्नातक के साथ हिंदी टाइपिंग मांगी गई थी CPCD में। और अब तीसरा यहां पर एक और पॉइंट जोड़ा गया है, आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी यहां पर होना चाहिए या डिप्लोमा स्तर के आपने कंप्यूटर से रिलेटेड यहां पर आपने डिप्लोमा किया हो। मतलब देखिए यहाँ पर लिखा है कि मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से डिप्लोमा, दैट मीन्स यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ऊपर आएंगे तो लिखा गया है कि एक संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। मतलब या तो 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा DCA PGDCA कोपा हो सकता है या फिर कोई भी आपने 3 साल का या इससे संबंधित आपने कोई डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में तो ये आपके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो भाई कंप्यूटर डिप्लोमा की एक जो शर्त है इसमें अब जोड़ दी गई है और CPCD तो इसमें पहले भी था। और इसी के अलावा अब इससे संबंधित देखिए ये अन्य जानकारी है जो यहाँ पर देखे रखी है और ग्राम पंचायत का ये सब यहाँ पर विवरण है तो ये यहाँ पर है। बट फिलहाल जो नया राजपत्र आया इसमें भी देखिए सिलेबस का यहाँ पर फिलहाल जिक्र नहीं किया गया है।
और अब देखिए यही राजपत्र यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश में भी पूरा यहाँ पर मेंशन है, तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये देखिएगा पूरी जो जानकारी है, तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण बदलाव हमें जो देखने को मिला है वो इसके क्वालिफिकेशन को लेकर है, क्योंकि पहले सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस यहाँ पर सीपीसीटी हिंदी में थी, अब ग्रेजुएशन के साथ प्लस सीपीसीटी के साथ आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर जो बैचलर डिग्री के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर यह भी लिखा है कि इट इज अ मैंडेटरी टू पास कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। मतलब अब आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा में होना चाहिए, अब या तो वो 1 साल का हो या फिर 3 साल का जो भी होता है, पॉलिटेक्निक से या भी आपने CSIT से कुछ आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर मान रहने वाला है। और साथ में CPCT तो देखिए चाहिए, तो यहाँ पर अभी ये बदलाव में दोस्तों यहाँ पर किया गया है। और अब बात करेंगे सिलेबस की। देखिए सिलेबस तो भी फिक्स नहीं है, बट जनरली चूंकि ग्राम पंचायत सचिव का पद है तो रीजनिंग में GK साइंस कंप्यूटर, चूंकि कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें योग्यता मांगी गई तो कंप्यूटर इसमें शामिल किया जा सकता है और कंप्यूटर रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट जो ग्रुप 4 या अन्य एग्जाम में शामिल होते हैं वो यहाँ पर रहेंगे। और एग्जाम की बात करें तो जहाँ तक 100 मार्क्स का ये एग्जाम लिया जा सकता है। और इसी के अलावा अब भर्ती की बात करें तो देखिए अभी विभिन्न जिलों में इसके जो पद हैं वो उसकी काउंटिंग चल रही है, तो कोशिश है कि इस साल इस भर्ती को कराई जा सके, क्योंकि कैलेंडर में शामिल नहीं है। जब भी वैकेंसी आएगी डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगी, इसलिए अभी तो देखिएगा सिलेबस फिक्स नहीं है, बट हाँ रीजनिंग में GK साइंस कंप्यूटर बेसिक आप पढ़ सकते हैं। तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित हमने आपको बता दी। और सैलरी की बात करें तो देखिएगा सैलरी इसमें वही अब तो देखिएगा 20,000 हो चुकी है, पहले तो काफी कम इसमें वेतन मिलता था और अब ESV के माध्यम से होगी तो वही आपका 1900 ग्रेड पे के समथिंग इसमें रहने वाला है। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको बताई। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी या डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।